मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर चलो। कथाई कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम संतोष है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसे, हाँ हाथ हिला दो वापिस, आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए, बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था, अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया, उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, और मेरे बाबा एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी, हमने भी बाबा से विनय करा, और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर, और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी, बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगा। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत, और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती आवागी
बाबा डोर हतो छटीला में कटी जावानी भोले मेरे पतन शंभु मेरे पतन हवा में उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छटीला में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन। आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें। उस मां को धन्यवाद दो जिस मां ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते हो। ये शिव को पाने का स्थान है, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान शिव महापुराण की कथा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस मां ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। तो पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। एक मशीन गड़बड़ हो गई है, उसकी पिन वापिस जोड़ रहे हैं। आप लोग आराम से कथा सुने, जुड़े रहे। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवाधिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, 3 सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है,
जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय जाया कर। प्रतिदिन जा, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। तो आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करके शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शिव मंदिर पहुंचे। कैसे भी जाओ, अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द बहुत है, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट।
उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना कि मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है, शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा, पर खाना बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम बाइलेन, मेरा नाम शर्मिला कौशिक है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं,
और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक सीएस की परीक्षा में बैठ रही थी, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आश को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूं तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ दे। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर लो। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपति नाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी सीएस में सिलेक्ट हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। एक विश्वास वाला कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भोले बाबा की बेटी भगवती देवी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमावत, गांव का नाम है बोराज खोर। पढ़ के बताओ जरा, एलईडी पर पढ़ो तो क्या नाम लिखा है गांव का। गांव का नाम बोराज खोराड़िया, ठीक है, खोराड़िया की ढाणी, जिला जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आपका बेटा भी आया हो साथ में तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ गुरुदेव। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या गुणगान करूं, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं। 2023 में मेरे 18 साल का बेटा है, 18 साल का पुत्र है, जिसके चेस्ट में एक गांठ हो गई। गांठ को डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव, ऑपरेशन की तारीख दी गई। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपति नाथ का व्रत किया। बाबा, ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा करो। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी है। ऑपरेशन के 1 दिन पहले मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पापा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का होना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा, मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं,
मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ हो। पापा एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको कर, शंकर की करुणा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव स्तुति किसको कहते हैं। फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद, ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे भाई चाहिए, और मां कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे हो, मेरा रजस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा, कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। उस बेटी ने कहा मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर अलवर में पहुंच गई। शीला मीना पति का नाम है, हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर गांव भनो, कठुमर गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है, और अपनी मां को लेकर बैठ गई कथा में। मां कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना मां, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़, वो शिव। और शंभु बेटी ने CS कंप्लीट करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में बेटी ने अपने जीवन को उज्जवल बनाया है। और एक बार साधुता के साथ जोरदार ताली बजाकर बेटी का हरियाणा के रेवाड़ी से आप लोग बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर
भगवान शंकर का संवाद कर रहा था। देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे? 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं करता। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो, उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो, आचमन करो। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया करो, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचोगे, आप गलत जगह नहीं जाओगे।
श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त, जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो घर के नाना नानी दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार है। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा